Hey everyone, today we are going to study a beautiful and unique organ of the human body. वो beautiful and unique सा organ कौन सा है? Human heart. सभी को पता है कि हार्ट के बारे में सबकी अलग अलग कहानी है, तो अगर हम उन सारी कहानी से हट के साइंस की बात करते हैं तो साइंस में भी हार्ट बहुत यूनिक है, हार्ट का काम भी यूनिक है। लाइफ टाइम तक कोई बंदा है, अगर हम किसी की बर्थ की बात करें तो स्टार्टिंग से ही बर्थ से लेके डेथ तक ये ह्यूमन बीइंग का हार्ट जो है ये हमेशा फंक्शन करता रहता है, नॉन स्टॉप फंक्शनिंग करता है, कभी भी रुकता नहीं है। तो हार्ट के बारे में कहानी क्या है, स्टार्ट करते हैं। हार्ट को यहाँ पे कहा गया मस्कुलर बैग लाइक स्ट्रक्चर। हार्ट के बारे में क्या है कि ये मस्कुलर बैग लाइक स्ट्रक्चर है। आप थोड़े हायर क्लासेस में जाओगे तो वहां पे आपको बताया जाएगा कि आपकी बंद मुट्ठी, आप अपनी मुट्ठी को बंद करो, इस क्लोज फिस्ट की साइज का ही हार्ट होता है। और अगर मुट्ठी को कंपेयर की जाए इससे तो ये स्ट्रक्चर क्या होता है, लगभग सेम रहता है, ठीक है। और आजकल तो एक यूनिवर्सल सेल्फी पोज भी आ गया है, तो लोग क्या करते हैं, कुछ इस तरीके से हार्ट बनाते हैं और यहाँ पे अगर आप कंपेयर करो तो ये वाला स्ट्रक्चर भी समथिंग लाइक इसी की तरह दिखता है, ठीक है। तो हम बात करते हैं, हार्ट एक मस्कुलर बैग लाइक स्ट्रक्चर है, या फिर कहीं कहीं आपको दिखने को मिलेगा कि क्लोज फिस्ट की तरह होता है, दैट फंक्शंस नॉन स्टॉप थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द इंडिविजुअल, ठीक है। जब तक लाइफ है, कोई पर्सन लिव है, ठीक है, तब तक उसका हार्ट फंक्शन करता रहेगा एंड इसकी फंक्शनिंग जो है वो नॉन स्टॉप फंक्शनिंग है। यहाँ पे हमने क्लास 9th में पढ़ा है कि कार्डियक मसल्स के एग्जांपल में हार्ट क्या होता है, हार्ट कार्डियक मसल से बने होते हैं और ये प्रॉपर फंक्शनिंग करते रहते हैं। लोकेशन की हम बात करते हैं, हार्ट इज लोकेटेड ऑलमोस्ट इन द सेंटर ऑफ द थोरेसिक कैविटी। अगर आपको याद हो तो वहां पे रिब केज प्रेजेंट था। ह्यूमन बॉडी में हमने पढ़ा रिब केज हमारी लंग्स को, हमारे हार्ट को प्रोटेक्ट करता था। इट मींस क्या है कि हार्ट भी थोरेसिक कैविटी में प्रेजेंट होता है और कहाँ पे है, सेंटर ऑफ द थोरेसिक कैविटी। अब ये जो मुट्ठी है ये थोड़ी सी लेफ्ट की तरफ टिल्टेड होती है, इसीलिए अक्सर लोग कह देते हैं कि जो हार्ट है वो लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होता है। इट इज प्रोटेक्टेड बाय अ डबल वॉल्ड कवरिंग कॉल्ड पेरिकार्डियम। यहाँ पे क्या है कि जो हार्ट है, हार्ट के साइड साइड में एक कवरिंग प्रेजेंट होती है। कवरिंग कुछ इस तरीके से है और ये कवरिंग का नाम जो है पेरिकार्डियम। दिस इज, और पेरिकार्डियम की डबल लेयर्ड होती है। ये दो लेयर हार्ट को प्रोटेक्ट करती है अंदर से, और यहाँ पे क्या है, कुछ फ्लूइड प्रेजेंट होते हैं दोनों लेयर के बीच में। अब पेरिकार्डियम प्रेजेंट है, कुछ फंक्शन होगा इनका, किस वजह से प्रेजेंट है, तो हम जानते हैं सेल जब होती थी, सेल के ऊपर की मेम्ब्रेन सेल को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती थी। सेम चीज यही है कि यहाँ पे भी पेरिकार्डियम हार्ट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। प्रोटेक्ट करेगा किससे, इंजरीज से, या फिर किसी को शॉक वगैरह लगते हैं तो भी हार्ट को ये प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। यहाँ पे जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है मेनली ये जर्क से एंड कुछ जो नॉर्मल इंजरीज हो सकती हैं, पॉसिबल इंजरीज, उनसे भी इनको प्रोटेक्ट करता है। तो हार्ट के बारे में अगर आपसे कहा जाए, एक्सटर्नल हार्ट के बारे में आप कुछ बातें बताओ, तो आप क्या क्या बता सकते हैं। यहाँ पे बेसिक सा पॉइंट है कि एक मस्कुलर बैग लाइक स्ट्रक्चर है या फिर ह्यूमन फिस्ट लाइक स्ट्रक्चर होता है, दैट फंक्शंस नॉन स्टॉप थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द इंडिविजुअल। हमेशा जब तक कोई बंदा जिंदा है तब तक ये फंक्शन करता रहेगा। ये किस मसल्स के बने होते हैं, कॉमन सी चीज है, आपको क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो हार्ट जो होता है वो कार्डियक मसल का बना होता है। इनके बाहर की कवरिंग होती है, कवरिंग डबल मेम्ब्रेनस है, कवरिंग का नाम पेरिकार्डियम होता है। और पेरिकार्डियम का फंक्शन पूछता है तो कभी भी आप गलती नहीं करोगे, वहां पे ये जर्क से, इंजरीज से इनको प्रोटेक्ट करता है। और लोकेशन की बात करते हैं हम, तो ये सेंटर ऑफ द थोरेसिक कैविटी में प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे फीमेल एंड मेल की एक बात हम करते हैं, तो वेट अगर देखा जाए हार्ट का, तो यहाँ पे फीमेल्स में 250 ग्राम होता है एंड मेल्स की हम बात करते हैं तो इधर समथिंग लाइक 320 ग्राम होता है। ये चीज बेसिक सा एक कैलकुलेशन निकाला गया या फिर अप्रोक्सीमेट वैल्यू, ये एग्जैक्ट नहीं है, बट एक हेल्दी पर्सन में अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो वहां पे फीमेल की साइज बताई गई थी कि 250 ग्राम होगा एंड मेल्स में 320 ग्राम होता है।
कंपैरिजन में हम देखते हैं तो फीमेल का वेट समथिंग कम होता है, फीमेल की हार्ट का वेट कम होता है। नेक्स्ट हम बात करें स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट। तो स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है, यहाँ पे बेसिकली आपको सबसे पहली चीज पढ़ने को मिलेगी, कॉमन सी चीजें हम एक एक पढ़ते चलेंगे। हार्ट, ह्यूमन हार्ट 4 चैम्बर का होता है, 1 2 3 एंड 4। ठीक है, ये 4 चैम्बर्ड है, पर यहाँ पे क्या है, 2 एट्रिया प्रेजेंट होता है एंड 2 वेंट्रिकल प्रेजेंट होते हैं। बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं करेंगे, हर एक चीज को बेसिक से और सिंपली पढ़ते चलेंगे, जिससे सारी चीजें समझ आ जाए। समझ आने के बाद वो वैसे ही कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, हार्ट 4 चैम्बर का बना होता है। 4 चैम्बर में 2 एट्रिया होते हैं एंड 2 वेंट्रिकल होते हैं। एट्रिया को ऑरिकल्स भी कहा जाता है, कंफ्यूज नहीं होंगे, ऑरिकल को एट्रिया भी कहा जाता है। इतनी बात समझ में आती है। तो हम अगर इस फिगर को देखें या फिर आप यहां से समझो इस चीज को, तो इस स्ट्रक्चर में नेमिंग अगर की जाए, आप पहले इसको इरेज कर लेते हैं। यहाँ पे क्या है, अगर यही फिगर आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, ये एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे क्या है, ये होती है एओर्टा। अब एओर्टा आपको याद हो तो लास्ट लेक्चर में बताया गया था एओर्टा क्या होता है। ये होती है सबसे जो आर्टरीज की मेन आर्टरी। ठीक है, आर्टरीज में हमें पता है आर्टरी प्योर ब्लड को कैरी करके ब्लड हार्ट से दूर लेके जाएगी, लेकिन वहां पे जो मेन आर्टरी होती है यही एओर्टा होती है। मेन आर्टरी हार्ट से लेके जाएगी ब्लड को एंड बाकी जहां जहां जरूरत है वहां तक पहुंचाती है। फिर हम बात करते हैं, इधर होता है, अगर ऐसे देखो कोई बंदा इधर खड़ा है, मुझे ही सपोज कर लो, तो इधर क्या है, ये मेरा लेफ्ट वाला पार्ट है, ये राइट वाला पार्ट है। सो ये हार्ट का जो फिगर है, इधर भी हम क्या कहेंगे, ये हो जाएगा हमारा लेफ्ट वाला पार्ट, ये भी लेफ्ट पार्ट है, ये राइट पार्ट है एंड ये राइट पार्ट है। तो इधर होते हैं राइट एट्रियम और इधर होता है लेफ्ट एट्रियम। नीचे होते हैं राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। कॉमन सी चीज है, जो 4 चैम्बर्स प्रेजेंट है, ऊपर के दोनों चैम्बर को एट्रियम या फिर ऑरिकल बोलते हैं और नीचे के चैम्बर्स को वेंट्रिकल्स बोलते हैं। ऊपर वाला राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम या फिर राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल। नीचे वाले होते हैं राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। इतनी बात क्लियर है। और इसमें इंपॉर्टेंट चीज है कि अभी हमने वेन्स के बारे में पढ़ा था, तो यहाँ पे 2 वेन प्रेजेंट होती हैं जिनको हम नाम देते हैं वेना केवा। एक वेना केवा को सुपीरियर बोला जाता है, एक को इंफीरियर। सुपीरियर वेना केवा का मतलब है जो हार्ट की तरफ, ये वेन का पार्ट है। कैसे पता चल रहा है, बिकॉज ये ब्लड को कलेक्ट करके हार्ट में लाके दे रही है। सुपीरियर वाला ऊपर की बॉडी पर, हार्ट के ऊपर जितने भी पार्ट्स है, नेक वाला रीजन हो गया, चीक्स वगैरह, ठीक है, या फिर चेस्ट रीजन हो गया, तो यहाँ सबसे ब्लड को कलेक्ट करके सुपीरियर वेना केवा लाती है ब्लड में, इधर हार्ट में छोड़ती है। और साथ ही साथ जैसे यहाँ पे वेना केवा का इंफीरियर पार्ट है, हार्ट के नीचे भी तो बॉडी पार्ट्स है, तो वहां से भी ब्लड को कैरी करके हर एक बॉडी ऑर्गन से इंफीरियर वेना केवा लाके हार्ट में उसको ट्रांसपोर्ट करती है। तो हम कहा थे हार्ट इज कंपोज ऑफ 4 चैम्बर्स, 4 चैम्बर का है। ऊपर वाले को एट्रिया बोलेंगे, नीचे वाले को वेंट्रिकल। आप अपने अकॉर्डिंग देख लो, इधर वाला पार्ट लेफ्ट का है, इधर वाला राइट का है, तो दिस इज राइट एट्रिया या फिर राइट ऑरिकल। इधर वाला पार्ट है लेफ्ट ऑरिकल, इसको बोलते हैं हम राइट वेंट्रिकल, और ये 4th वाला है लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक, अभी धीरे धीरे करके हम एक एक स्टेप समझेंगे। सबसे पहले इधर कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ऊपर वाले दोनों ऑरिकल्स हैं, नीचे वाले दोनों वेंट्रिकल्स हैं। आप अपने अकॉर्डिंग तो समझ सकते हो कि कौन सा राइट है कौन सा लेफ्ट है, तो इधर भी कोई कंफ्यूजन नहीं करना। कुछ लोग मिस्टेक कर देते हैं, इधर वाला पार्ट क्या है, हम ऐसे देखते हैं तो इधर राइट लिखते हैं, इधर लेफ्ट लिखते हैं, तो वो चीज गलत हो जाएगी। ठीक है, अब यहां से हम देखते हैं इसको। अब क्या ऑरिकल होता है एंड क्या वेंट्रिकल होता है, इस चीज को समझेंगे तभी तो हम ब्लड का मैकेनिज्म कैसे है, हार्ट किस तरीके से पंप करता है ब्लड को, वो समझ पाएंगे। तो सबसे पहली चीज हम पढ़ते हैं ऑरिकल के बारे में।
द अपर टू चैम्बर आर कॉल्ड राइट एंड लेफ्ट ऑरिकल। सेम चीज अभी जो हमने यहाँ पे पढ़ा, सपोज कर लो आप इस तरीके से, तो ये क्या है, ये ऑरिकल वाला पार्ट है, ये भी ऑरिकल है, ये हो जाएगा राइट और ये हो जाएगा लेफ्ट। राइट ऑरिकल एंड लेफ्ट ऑरिकल ऊपर वाले दोनों पार्ट्स होते हैं। ऑरिकल क्या करेगा, ब्लड को रिसीव करेगा। इंपॉर्टेंट चीज है, हमेशा हर एक कंडीशन में ऑरिकल ही ब्लड को वेलकम करेंगे। हर एक केस में यहां पे आप देखो, ये वाला पार्ट है, सपोज दैट ये एक हमको ऑरिकल वाला पार्ट मिला और यहां पे है, तो इन एवरी केस ऑरिकल विल ऑलवेज वेलकम द ब्लड। हमेशा ये क्या करेंगे, ब्लड को वेलकम करेंगे, मतलब ब्लड को रिसीव करने का काम ऑरिकल का है। अब ब्लड प्योर है इम्प्योर है, अभी हम ये चीजें नहीं ध्यान देंगे। आपको ध्यान क्या देना है, सबसे पहली चीज 4 चैम्बर्स हैं, ऊपर वाले दोनों ऑरिकल, नीचे वाले दोनों वेंट्रिकल। लेफ्ट एंड राइट हम अपने अकॉर्डिंग देख लेंगे। एंड अगर हम बात करते हैं, फिर ऑरिकल हमेशा ब्लड को रिसीव करेगा। आप इस चीज से याद कर लो, रिसेप्शन का काम कौन करने वाला है, इधर ऑरिकल करेंगे, कोई कंफ्यूजन नहीं है। राइट ऑरिकल रिसीव्स, अब इंपॉर्टेंट है, अब यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं, हमें मालूम है कि हमारी बॉडी में 2 टाइप्स ऑफ ब्लड सर्कुलेट करेंगे। एक होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो हमारी बॉडी टिश्यू से हार्ट में लाया जाता है, और एक होते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो हार्ट पंप करता है, बाकी ऑर्गन्स को पहुंचाता है। तो यहाँ पे क्या है, राइट वाला जो ऑरिकल है, ये राइट वाला ऑरिकल, ये हमेशा रिसीव करता है इम्प्योर ब्लड को। इम्प्योर वाले को हम ब्लू से दिखाएंगे, ये हमेशा जिस ब्लड को कैरी करेगा या फिर रिसीव करता है, ये होता है इम्प्योर। एक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बस आपको याद करना है। राइट वाला ऑरिकल हमेशा इम्प्योर ब्लड को बॉडी पार्ट से, सारे बॉडी पार्ट से ले लेगा और फिर क्या करता है, इसको फर्दर नीचे की तरफ लेके जाएगा। अब इंपॉर्टेंट बात आती है कि ये रिसीव जो कर रहे हैं, क्या हमने उधर ब्लड वेसल्स पढ़े थे, उनमें से कोई है या फिर कोई और पार्ट है जो फिर कैरी करके लेके आ रहा है। तो आपने क्या क्या चीजें पढ़ी थी, एक बार यहां से ध्यान दे लो। हमने कुछ इस तरीके से पढ़ा था कि ब्लड वेसल्स है, ब्लड को कैरी करने के लिए हमारी बॉडी में ब्लड वेसल प्रेजेंट है, कोई और नहीं आएगा ब्लड को कैरी करने, यही ब्लड वेसल्स ही कैरी करेंगे। तो हार्ट से प्योर ब्लड को आर्टरी लेके जाती है, यहाँ पे होता था एओर्टा। एओर्टा क्या है, एओर्टा मेन आर्टरी होती है। एओर्टा के बारे में अगर आपको बताया जाए, दिस इज मेन आर्टरी जो हार्ट से ब्लड को लेकर जाती है। इतनी बात क्लियर है। और अगर हम वेन्स की बात करते हैं, तो यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं लार्ज वेन्स, जिनका नाम है वेना केवा। इधर जो मेन आर्टरी होती है, जो हार्ट से ब्लड को लेके भागेगी, हमेशा हमें पता है आर्टरी का काम क्या होता है, आर्टरी हर बार हार्ट से दूर लेके भागती है ब्लड को, और वेन्स कहीं भी रहे ब्लड उधर से लाके सब कुछ हार्ट में देते हैं। तो इनका काम है दान करने का, कोई भी अच्छा खून हो खराब खून हो, ये लाके इनको देंगे, ठीक है, हार्ट को। और हार्ट की तरफ से चाहे जैसा ब्लड हो, हार्ट की तरफ से हमेशा से लेके भागेगी। अब चाहे जैसा ब्लड हम क्यों कह रहे हैं, बिकॉज हमें पता है आर्टरी भी ब्लड को लेकर जाएगी एंड पल्मोनरी आर्टरी भी। तो एक बार आर्टरी प्योर ब्लड को लेकर जाती है और पल्मोनरी आर्टरी उल्टा काम करती है, ये इम्प्योर ब्लड को हार्ट से लेके भागती है। तो इधर क्या है, एओर्टा के बारे में हमें पढ़ना है, वेना केवा हमें जानना है। वेना केवा में हम पढ़ते हैं एक सुपीरियर होता है एंड एक होता है इंफीरियर। सुपीरियर का मतलब क्या, जो हार्ट के ऊपर, आपको पता है हार्ट प्रेजेंट है सेंटर ऑफ द थोरैसिक कैविटी में, तो सेंटर ऑफ द थोरैसिक कैविटी के ऊपर जितने भी बॉडी ऑर्गन्स हैं, उधर से ब्लड को कलेक्ट करने का, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेन्स कलेक्ट करती है। तो वेन्स में सुपीरियर वेना केवा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेंगी ऊपर वाले पार्ट से, और इंफीरियर वाला जो पार्ट होता है, इंफीरियर मतलब हार्ट के नीचे, सपोज इस फिगर को अगर हम देखें, तो मान लो यहाँ पे हार्ट प्रेजेंट है, मान के लो हार्ट वहीं प्रेजेंट ही होता है, ठीक है, इधर हार्ट प्रेजेंट है। अब
इस हार्ट के ऊपर जितने भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उनको लेकर आएगी वेना केवा। वेना केवा ही हर हाल में लेकर आने वाली है ब्लड को, क्योंकि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करने का काम वेन्स करती हैं। वेन्स में हमने पढ़ा वेना केवा प्रेजेंट है, तो जो ऊपर वाले बॉडी पार्ट से सारे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं उनको हम नाम देते हैं सुपीरियर वेना केवा। और हार्ट के नीचे जितने भी बॉडी ऑर्गन्स हैं, टिश्यूज वगैरह हैं, वहां से ब्लड को इंफीरियर वेना केवा कलेक्ट करती है। अब ये दोनों एक ही पाइप है, ऊपर से भी आ रही है नीचे से भी, और इनका जो अगर हम बात करें टारगेट की, मान लो बैंक इधर है और रास्ता इधर भी है इधर भी है, पैसा इधर से भी लाना है और इधर से भी लाना है, तो ये दोनों क्या करती हैं, पैसा लाएंगी और बैंक में रख देती है। अब आगे का काम क्या है हम उसको समझते हैं। इतनी बात क्लियर है कि वेना केवा क्या कर रहा है। इधर हम पढ़ रहे थे लेफ्ट एट्रिया लेफ्ट ऑरिकल की बात करते हैं, वही ऑरिकल एट्रिया सेम है, कंफ्यूज नहीं होना है। तो वहां पे हमने अभी पढ़ा कि हमेशा जो राइट वाला एट्रियम है वो इम्प्योर ब्लड को रिसीव करने वाला है। राइट ऑरिकल रिसीव्स इम्प्योर ब्लड। अब इम्प्योर ब्लड को ला कौन रहा है, वेना केवा लेके आएंगे, बिकॉज वेन्स ही इम्प्योर ब्लड को कैरी करती हैं। तो यहाँ से ऊपर वाले बॉडी पार्ट से सुपीरियर वेना केवा लेकर आएगी ब्लड को, एंड नीचे वाले बॉडी पार्ट से इंफीरियर वेना केवा लेकर आती है। वही पॉइंट है, राइट ऑरिकल रिसीव्स इम्प्योर ब्लड फ्रॉम वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी थ्रू टू मेजर वेन्स। वेन्स ही हैं, लेकिन कौन कौन सी है, इनका नाम अलग है, सुपीरियर एंड इंफीरियर। सुपीरियर मतलब अपर बॉडी पार्ट, हार्ट के ऊपर जितने बॉडी पार्ट्स हैं उनकी बात कर रहे हैं। एंड अगर हम बात करें इंफीरियर तो ये होता है लोअर बॉडी पार्ट। आई थिंक इतनी चीज में कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। हार्ट के पास 4 चैम्बर्ड होते हैं, 2 ऊपर वाले ऑरिकल्स हैं, नीचे वाले वेंट्रिकल हैं। लेफ्ट एंड राइट हम अपने अकॉर्डिंग देंगे। और यहाँ पे क्या है, राइट एट्रिया हमेशा इम्प्योर ब्लड को रिसीव करेगा। अब इम्प्योर ब्लड को लाएगा कौन, 2 मेजर वेन्स प्रेजेंट होती हैं। ऊपर वाले बॉडी पार्ट से सुपीरियर वेना केवा लाएगी, नीचे वाले से, मतलब क्या हुआ, इधर से सुपीरियर वेना केवा भी ला रही है और इंफीरियर भी। दोनों वेन्स ने लाके सारे इम्प्योर ब्लड को राइट एट्रियम में दे दिया। अब राइट एट्रियम से ऐसा नहीं कि इधर की तरफ ब्लड चला जाएगा, सीक्वेंस ये है, इधर आएगा। नेक्स्ट क्या है हम देखते हैं, लेफ्ट, फिर से हम अपना वही स्ट्रक्चर बना लेते हैं सेम। ये आपको हेल्प करेगा कि किस तरीके से सर्कुलेशन हो रहा है। अभी हमने पढ़ा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को आप ब्लू से दिखाओ तो इजी होगा। इम्प्योर ब्लड को राइट एट्रियम ने रिसीव कर लिया, ये है राइट एट्रियम, राइट एट्रियम, दिस इज लेफ्ट एट्रियम या ऑरिकल आप कहो, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, इम्प्योर ब्लड आया, एक सुपीरियर वेना केवा लेकर आती है और इधर से ही इंफीरियर वेना केवा। वेन्स ने जो 2 मेजर वेन्स थी उन्होंने सारे इम्प्योर ब्लड को कलेक्ट किया और किसको दे दिया, राइट एट्रियम को। राइट एट्रियम ने जब रिसीव कर लिया तो आगे क्या हो रही है, अब यहाँ पे राइट एट्रियम की ही सबसे पहली बात हम करते हैं। इधर हुआ, रिसीव किया इसने इम्प्योर ब्लड को राइट एट्रियम ने। लेफ्ट ऑरिकल की हम जब बात करते हैं तो ये प्योर ब्लड को, दोनों भाई भाई ही थे, एक राम और लखन हम समझ लेते हैं, आर एंड एल है भी। तो एक ने क्या किया, एक इम्प्योर ब्लड को रिसीव करता है, दूसरा वाला अच्छा इंसान है ये प्योर ब्लड को रिसीव कर रहा है। तो यहाँ पे क्या है, प्योर ब्लड को हम रेड से दिखाएंगे, लेफ्ट ऑरिकल प्योर ब्लड को, मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो अच्छा वाला ब्लड है। तो अभी हमने इसके पहले वाले वीडियो में पढ़ा है कि लंग्स क्या करती है, लंग्स ही प्योर करेंगी ब्लड को, प्योरिफिकेशन लंग्स के पास होता है। तो मतलब ये वाला ब्लड कहाँ से आ रहा होगा, प्योरिफिकेशन करने का सिर्फ और सिर्फ एक जगह है, प्योरीफाई होगा वो लंग के पास, मतलब लंग्स से ही ये ब्लड आ रहा होगा। अब इस ब्लड को लाती कौन है, आपको याद हो वेन्स और पल्मोनरी वेन्स में डिफरेंस होता था, एक होती है वेन्स, एक होती है पल्मोनरी वेन्स।
इनका काम था वेन्स का, ये हर हाल में इम्प्योर ब्लड को कैरी करेंगी। और अभी इसने किया भी, राइट एट्रियम के पास जो ब्लड रिसीव कर रही थी राइट एट्रियम, वहां पे 2 मेजर वेन्स इम्प्योर ब्लड को लाके दे रही थी। तो वेन्स का काम क्या था, इम्प्योर ब्लड को कन्वे करना, इम्प्योर ब्लड को कन्वे करती थी। पर अभी हमने पढ़ा है इसके जस्ट पहले वाले लेक्चर में कि नाम बदला तो काम बदला। तो नाम क्या है इनका, जैसे ही पल्मोनरी वेन होता है, वेन्स का काम था इम्प्योर ब्लड को कन्वे करना, लेकिन जैसे ही इनका नाम बदलता है, काम क्या बदल गया, पल्मोनरी वेन्स अब इम्प्योर ब्लड को नहीं कैरी करेंगी, ये प्योर ब्लड को कैरी करती है। और पल्मोनरी वर्ड हमेशा लंग से कनेक्टेड होता है। मतलब क्या है, इधर से पल्मोनरी वेन्स ब्लड को लाएंगी। आप याद रखो, राइट एट्रियम में वेन्स लाती हैं ब्लड को, वेन्स लाएंगी इम्प्योर ब्लड को। और अगर हम बात करें लेफ्ट एट्रियम की, तो लेफ्ट एट्रियम में भी वेन्स है, लेकिन वेन्स ला रही है वहां पे पल्मोनरी वेन्स। और यहाँ पे क्या है, वेन्स हमेशा इम्प्योर ब्लड को, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लाती है, और जो हमारा पल्मोनरी वेन होता है ये हमेशा प्योर ब्लड को कन्वे करता है। तो इंपॉर्टेंट क्या है, राइट एट्रियम हर हाल में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करता है, और जो लेफ्ट एट्रियम होता है ये प्योर ब्लड को रिसीव करता है। मतलब दोनों भाई भाई हैं, लेकिन क्या है, दोनों का काम अलग है। एक लोग अच्छा काम कर रहे हैं, मतलब होता नहीं कि ब्लैक मनी और एक प्योर मनी, तो एक प्योर मनी वाला कौन है, लेफ्ट एट्रियम, ये प्योर ब्लड को रिसीव कर रहा है, और जो दूसरा वाला है राइट एट्रियम, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करता है। तो इधर क्या है, अगर इतनी बात समझ आई हो तो हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपको ब्लड वेसल अच्छे से पढ़ लेना है, जिससे कोई कंफ्यूजन ना रहे। ब्लड वेसल में ही आप पढ़ोगे कि वेन्स में भी क्या होती है, वेन्स का काम कुछ अलग है, पल्मोनरी वेन का कुछ अलग है, आर्टरी का कुछ अलग है, एंड पल्मोनरी आर्टरी का कुछ अलग। वेन्स पढ़ने के बाद ही, ब्लड वेसल पढ़ने के बाद ही आपको हार्ट पढ़ना स्टार्ट करना चाहिए, जिससे कोई कंफ्यूजन ना रह जाए। तो अब क्या है, हमने राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम के बारे में पढ़ लिया। अब यहाँ पे कुछ चीजें इसको सेपरेट करती हैं। भाई सेपरेशन के लिए कुछ चाहिए, क्योंकि एक प्रॉपर यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी है एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी है। तो अगर एक प्रॉपर सेपरेशन नहीं होगा तो ब्लड मिक्स नहीं हो जाएगा। तो भाई हमें मिक्स नहीं करना है, हमें अलग अलग पाथवे पे इनको लेकर जाना है। तो इधर क्या है, बोथ ऑरिकल्स आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय एंड, ये जो दोनों ऑरिकल्स हैं राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम, ये एक सेप्टम, मतलब आप एक वॉल समझ लो, उस वॉल से डिफरेंशिएटेड या फिर सेपरेटेड होती है। वॉल का नाम है इंटर ऑरिकुलर सेप्टम। राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम को सेपरेट करने के लिए जो वॉल प्रेजेंट होती है दैट इज इंटर ऑरिकुलर सेप्टम। और यहाँ पे क्या है, जो एट्रिया है वो वेंट्रिकल से भी सेपरेट होता है, वहां उसके लिए क्या है, ये पूरी लेयर एट्रिया वेंट्रिकल से भी सेपरेट है, और एट्रिया से भी सेपरेट है, एंड वेंट्रिकल, मतलब क्या है कि इनका एक अलग अलग घर है, सबके बीच में एक वॉल है, ठीक है। Auricles are separated from ventricles by interauriculoventricular septa। ये आप याद कर लो नाम, बिकॉज इंपॉर्टेंट है कि किस वॉल से ये सारे एक दूसरे से सेपरेट होते हैं। एट्रिया जब एट्रिया से सेपरेट है तो वहां पे इंटर ऑरिकुलर सेप्टम होता है। वेंट्रिकल जब वेंट्रिकल से सेपरेट है तो वहां पे इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम हो जाता है। और जब ऑरिकल वेंट्रिकुलर से या फिर वेंट्रिकल से सेपरेट है तो उसको हम नाम देते हैं इंटर ऑरिकुलोवेंट्रिकुलर सेप्टा। इतनी बात क्लियर है, तो यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है किसी को। राइट एट्रिया और लेफ्ट एट्रिया के बारे में हमें पता चल गया। राइट वाला पार्ट रिसीव कर रहा है इम्प्योर ब्लड को और लेफ्ट वाला पार्ट रिसीव करता है प्योर ब्लड को। प्योर ब्लड को ला रही है राइट एट्रिया में पल्मोनरी वेन्स, और यहाँ पे सुपीरियर वेना केवा एंड इंफीरियर वेना केवा ब्लड को लाके इनमें पोर कर रही है। There are two ventricles called right and left ventricles। अब हमने जैसे उधर एट्रिया के बारे में पढ़ा या फिर ऑरिकल के बारे में, सेम चीज है यहाँ पे, वापस से हम वही अपना शेप बना लेते हैं। ये आपके समझने के लिए कि कैसे यहाँ पे काम हो रहा है।
दिस इज राइट वाला पार्ट, राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। जैसे एट्रिया, ऊपर के दोनों पार्ट ऑरिकल होते थे और नीचे वाले जो दोनों पार्ट होते हैं वो वेंट्रिकल होते हैं। राइट लेफ्ट इधर सेपरेटेड है, तो ये जो दोनों आपस में सेपरेटेड है, यहाँ पे एक वॉल प्रेजेंट होती है, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। और फिर यहाँ पे क्या है, अब क्या चीज हो रहा है, फ्रॉम राइट वेंट्रिकल से arises a large vessel called pulmonary। राइट वेंट्रिकल से एक आर्टरी, लार्ज वेसल निकलेगी। वेसल कौन सी है, पल्मोनरी आर्टरी। इट रिसीव्स impure blood from right ventricle and take it to the lung for purification। अगर कुछ कहानी समझ आ रही हो तो ये बहुत एक पजल की तरह था, बट थोड़ा थोड़ा सॉल्व हो गया है। सॉल्व कैसे हो गया है, राइट एट्रियम से हमें पता है कि हार्ट हमारा प्योर और इम्प्योर दोनों ब्लड को कैरी करेगा। हार्ट का काम होता है एक बार ब्लड को ये हमारी बॉडी ऑर्गन्स तक भी पहुंचाता है, फिर उधर से जो खराब खून होता है उसको लेकर आती है हमारी वेन्स हार्ट की तरफ लाएंगी, फिर हार्ट से ले जाती है लंग्स की तरफ, तो वहां पे वेन्स नहीं ले जाएंगी, पल्मोनरी आर्टरी लेके जाती है। आपको इतनी बात याद रखनी है, आर्टरी का काम हमेशा है कि ये दूर लेके भागेगा, चाहे वो आर्टरी नॉर्मल आर्टरी हो या फिर पल्मोनरी आर्टरी हो। तो हार्ट ने ब्लड को पंप किया, अब इसको वेन्स लेकर जाएंगी। वेन्स कब लेकर जाएंगी, जब प्योर ब्लड होगा, तो वेन्स लेकर जा रही है, हमेशा हार्ट की तरफ लेकर आना है। सॉरी, कंफ्यूज नहीं होना है, बस बहुत आराम से है, इसको हम समझते हैं पहले लिख के, ठीक है। फ्रॉम राइट वेंट्रिकल अराइजेस अ लार्ज वेसल। अब ये जो राइट वाला वेंट्रिकल है, यहां से निकलती है पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी है मतलब क्या, ये हार्ट से ब्लड को दूर लेकर भागेगी। दूर लेकर ये जाएगी कहाँ, पल्मोनरी नाम जुड़ा है मतलब इसको लंग्स तक जाना होगा या लंग्स से आना होगा, तो हार्ट से दूर भाग रही है मतलब ये जाएगी लेकर लंग्स तक, और ये कैरी कर रही है इम्प्योर ब्लड को, तो लंग्स के पास प्यूरिफिकेशन होगा। अब काम शुरू हो जाता है इधर लेफ्ट एट्रियम का। इधर से आ रहा था खराब खून, इम्प्योर ब्लड इधर से एंट्री लिया, राइट एट्रियम के थ्रू गया, ये राइट वेंट्रिकल में एंट्री लिया, फिर राइट वेंट्रिकल से एक लार्ज वेसल निकलती है, वेसल का नाम है पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी हमें पता है हमेशा हार्ट से ब्लड को दूर लेकर भागती है, तो पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी नाम जुड़ा है मतलब ये लंग्स तक जाएगी। अब ये लंग्स तक लेकर जाती है, लंग्स यहाँ पे ब्लड को प्यूरिफाई करेगा। आफ्टर प्यूरिफिकेशन यहां से लेफ्ट एट्रिया रिसीव करती है ब्लड को, लेकिन इसको लेकर आ कौन रहा है, पल्मोनरी वेन। बिकॉज हमें पता है वेन्स चाहे पल्मोनरी वेन हो या नॉर्मल वेन हो, ये हर हाल में हार्ट की तरफ लेकर ब्लड को आएगी। तो पल्मोनरी वेन इधर से लेफ्ट एट्रिया में लेकर आती है, लेफ्ट एट्रिया से फिर ये एंट्री करता है लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल हमारी ब्लड को बॉडी में सर्कुलेट करा देता है। अब लेफ्ट वेंट्रिकल से बॉडी की तरफ कौन लेके जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल से वापस से यहाँ पे काम आ जाता है आर्टरी। आर्टरी में मेन आर्टरी होती है एओर्टा, कलर चेंज कर लेते हैं, तो ये एओर्टा लेके हर एक बॉडी पार्ट में जाएगी। ये बहुत कंफ्यूजिंग हो गया है बट इसको अभी हम क्लियर करते हैं। फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल अराइजेस अ लार्ज वेसल कॉल्ड एओर्टा। अब लेफ्ट वाली वेंट्रिकल से जो आर्टरी निकलती थी, मेन आर्टरी का नाम होता है एओर्टा। ये एओर्टा हार्ट से अभी भी लेके दूर ही भागेगी, बिकॉज है तो आर्टरी ही ना। तो आर्टरी क्या करेगी, अब हर एक बॉडी पार्ट तक इस ब्लड को लेकर जाएगी। हमें पता है अभी लंग से ब्लड आया है मतलब ब्लड प्योर है, तो प्योर ब्लड को की जरूरत बॉडी में है, तो ये सारी बॉडी पार्ट तक इसको पहुंचाएगी। एओर्टा रिसीव्स प्योर ब्लड फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वाली वेंट्रिकल से ब्लड को रिसीव करती है एंड गोज टू गिव दिस ब्लड टू डिफरेंट बॉडी पार्ट, और हर एक डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में इसको ब्लड को पहुंचा देती है। अब अगर हम मैकेनिज्म देखते हैं क्या होता है, अभी इसको भी समझ जाते हैं। ड्यूरिंग ईच हार्ट बीट द चैम्बर ऑफ द हार्ट कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स इन अ रेगुलर कॉन्ट्रैक्शन। हार्ट बीट क्यों होता है, क्योंकि हमारी बॉडी में एक रिदमिक रिलैक्सेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन होता है। हमारा हार्ट रिलैक्स करता है
एंड फिर कॉन्ट्रैक्ट करेगा, फिर ये रिलैक्स करता है, फिर कॉन्ट्रैक्ट करता है। तो इससे क्या होता है, यहाँ पे कई सारी चीजें हैं। साउंड भी हार्ट का इसी से प्रोड्यूस होता है। जो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन हो रहा है, हार्ट का साउंड यही प्रोड्यूस करते हैं। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कि ये काम कैसे करेगा, सबसे पहला काम होता है इस फिगर से हम देखते हैं। पहले हम इम्प्योर ब्लड के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले क्या हुआ, आपको पता है प्रेजेंट है इंफीरियर की बात नहीं करो, डायरेक्टली हम बात करते हैं वेना केवा की। वेना केवा प्रेजेंट है। अब वेना केवा कहा गया, मतलब आप इस चीज को याद रखो कि सुपीरियर वाला होगा और इंफीरियर वाला। सुपीरियर वाला ऊपर वाले बॉडी पार्ट से ब्लड को कैरी करेगा और फिर इंफीरियर वाला नीचे से। तो वेना केवा क्या करती हैं, इधर से लेकर आएंगी ब्लड को और फिर ला देती हैं राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम में ब्लड आ गया। अब राइट एट्रियम से यहाँ पे बहुत सारे वॉल्स वगैरह होते हैं, तो वो वॉल्स ओपन होंगे। यहाँ पे क्या हुआ, जैसे ब्लड आया ये कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन से क्या हुआ कि वॉल्यूम डिक्रीज हुआ, और जैसे वॉल्यूम डिक्रीज होता है तो ये वाली यहाँ जो वॉल्व प्रेजेंट होती है वो वॉल्व खुलेगी और ब्लड को आगे दे देती है राइट वेंट्रिकल में। क्या हुआ, यहाँ पे वेना केवा ने इम्प्योर ब्लड को कलेक्ट किया बॉडी से कलेक्ट करने के बाद राइट एट्रियम में इसको ला दिया, ठीक है। ये ब्लू वाला पार्ट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को दिखाएगा। और फिर यहाँ पे राइट एट्रियम में जब ब्लड आया तो हार्ट हुई कॉन्ट्रैक्शन से क्या होता है, वॉल्यूम कम हुआ, और जैसे वॉल्यूम कम होता है ये वाली वॉल्व खुलती है, ब्लड आ जाता है इधर राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल हुआ मतलब एक क्या हो गया, एक हार्ट बीट इधर बनी। जैसे ही ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ ब्लड इधर आई, वापस ये रिलैक्स करेगा, और जो ये रिलैक्स करता है फिर से क्या होती है, वेना केवा लाके इधर ब्लड को पटक देती है। तो हुआ क्या, वापस इधर क्या हुआ, जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट की ब्लड आगे की तरफ बढ़ा और ब्लड पंप होते ही ये क्या हुई, इधर खाली हुई जगह तो ये रिलैक्स करने लगी। इसके रिलैक्स करते ही वापस से उधर से ब्लड आया, फिर ये कॉन्ट्रैक्ट किया, फिर आगे की तरफ ब्लड किया। तो ये चीज हमेशा चलती रहती है। रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन एक रिदम में होता रहता है, और उसी रिदमिक रिलैक्सेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से आप हार्ट बीट को मेजर कर पाते हो, ठीक है। और जो हमारे हार्ट में प्रॉपर साउंड होता है, लोग कहते हैं धक धक वाला साउंड होता है, जब आप थोड़ी आगे क्लास में जाओगे तो पता चलेगा वो साउंड नहीं होता है, ये लब डब का साउंड होता है। खैर इट्स अ जनरल नॉलेज, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या बात कर रहे थे, राइट एट्रियम में आया। राइट एट्रियम में जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन होता है, कॉन्ट्रैक्शन की वजह से वॉल्व ओपन होगी, इधर जो वॉल्व प्रेजेंट होती है, वॉल्व ओपन होते ही इम्प्योर ब्लड चला गया राइट वेंट्रिकल में, और जैसे ब्लड आगे की तरफ बढ़ा ये वापस से रिलैक्स करती है राइट एट्रियम, और इसके रिलैक्स करते इधर वापस से लाके ब्लड पटक दिया जाता है। फिर ये कॉन्ट्रैक्ट करेगी, वॉल्व ओपन होगा, इधर ब्लड आ जाएगी, फिर सेम चीज होती रहती है। अब यहाँ पे भी इसके आगे की भी कहानी हो रही है, तब ये सारी पूरी होगी। तो अब इसके बाद क्या होता है, जैसे ही राइट वेंट्रिकल में ब्लड आया, यहाँ पे हमारी प्रेजेंट होती है राइट वेंट्रिकल के पास पल्मोनरी आर्टरी प्रेजेंट होती है। अब ये पल्मोनरी आर्टरी ये वाले ब्लड को उठाती है, इस वाले ब्लड को लेगी और लेके चली जाती है लंग्स की तरफ। ये रास्ता दिख रहा है पल्मोनरी आर्टरी का, यहाँ पे हमारा लंग प्रेजेंट होगा। इधर होता है लंग्स, ठीक है। ये वाला पाथवे अगर आपको समझ आ रहा हो तो बहुत इजी है। ये कहानी थी इम्प्योर ब्लड की, ठीक है। वेना केवा ने ब्लड को कलेक्ट किया, वेना केवा के थ्रू ब्लड जा रहा है, राइट एट्रियम में आता है। सबसे पहले राइट एट्रियम ने इम्प्योर ब्लड को
रिसीव किया। इम्प्योर ब्लड फिर आगे की तरफ बढ़ता है, राइट वेंट्रिकल में जाता है। राइट वेंट्रिकल में हमारी प्रेजेंट होती है पल्मोनरी आर्टरीज। ये पल्मोनरी आर्टरी इसी इम्प्योर ब्लड को ले जाती है लंग्स के पास, पटक देती है, ठीक है। लंग्स के पास इम्प्योर ब्लड गया, अब लंग क्या करेगा, प्योरिफिकेशन का काम करेगा, गैसेस एक्सचेंज करेगा। अब जब ये सब कुछ हो जाता है, ब्लड हो गया हमारा प्योर, तो अब ये ब्लड को कैरी करने के लिए हमारे यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं पल्मोनरी वेन्स। नाम क्या है इनका, ये है पल्मोनरी वेन्स। प्रेजेंट है पल्मोनरी वेन्स। ये पल्मोनरी वेन ब्लड को हमेशा हार्ट की तरफ लेकर आएगा, तो ऑब्वियस सी बात है ये लेकर आता है, इसको देता है लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम में दिया, हमने अभी पढ़ा है कि राइट एट्रियम हमेशा इम्प्योर ब्लड को रिसीव करता है और लेफ्ट एट्रियम हम हर बार प्योर ब्लड को रिसीव करेगा। तो पल्मोनरी वेन्स प्योर ब्लड को लेकर आती है लंग से, जो अभी प्योरीफाई हुआ है, ये आगे फर्दर बढ़ता है और फिर इसको लेफ्ट एट्रियम में लाकर रख देती हैं। लेफ्ट एट्रियम से इधर भी वही कंडीशन होगी कि क्या हो गया, ब्लड आया तो प्रेशर बढ़ा, ये कॉन्ट्रैक्ट करती है, कॉन्ट्रैक्ट करने से वॉल्व ओपन होगा जो दोनों लेयर के बीच में प्रेजेंट होता है, वेंट्रिकल एंड ऑरिकुलर के बीच में। तो यहां से क्या हुआ, ये वॉल्व ओपन हुई, ब्लड आगे की तरफ बढ़ा। ब्लड के आगे बढ़ते ही जैसे ही लेफ्ट एट्रियम रिलैक्स करता है, रिलैक्स करते ही इधर से फिर से प्योरिफाइड ब्लड को पल्मोनरी वेन लेकर आती है और फिर ये क्या होता है, इधर भी रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता रहता है। इंपॉर्टेंट क्या है, ये कहानी अलग अलग नहीं हो रही है, जैसा हम बता रहे हैं कि अलग अलग, मेरे लिए तो इम्पॉसिबल है कि एक साथ दोनों चीजों को बताना, लेकिन ये क्या है, ये इधर से काम होता रहता है और हर बार दोनों में क्या होता है, रिलैक्सेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन साथ साथ होता रहता है, ठीक। फिर ये कहानी आगे बढ़ती है, लेफ्ट एट्रियम से ब्लड को पोर कर देते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल में। और आपको पता है ये लेफ्ट वेंट्रिकल के पास हमारी मेन आर्टरी प्रेजेंट होती है, मेन आर्टरी का नाम है एओर्टा, ये इसको लेकर जाती है इधर, ठीक है। आप ब्लड का अगर वो देखो स्ट्रक्चर पूरा, दिस इज, यहाँ पे आया ये लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रिया से गया ये लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर ये एओर्टा आती है, इस ब्लड को रिसीव करेगी और फिर हमारी हर एक बॉडी पार्ट में पहुंचा देती है। यहां से वेना केवा लेकर आती थी इम्प्योर ब्लड को, सबसे पहले राइट एट्रियम इम्प्योर ब्लड को रिसीव करता था, ये इम्प्योर ब्लड आगे बढ़ता है रिलैक्सेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से राइट वेंट्रिकल में, फिर राइट वेंट्रिकल में एक वेन मिलती है, एक आर्टरी मिलती है, आर्टरी कौन सी है, पल्मोनरी आर्टरी। ये पल्मोनरी आर्टरी इम्प्योर ब्लड को लंग्स तक लेकर जाती है। अब एक बार वापस से इसको देखते, बस फिगर हमें देखना है, बहुत इजी है, कुछ दिक्कत नहीं है यहाँ पे। सबसे पहला काम होगा कि वेना केवा ने ब्लड को कलेक्ट किया, इम्प्योर ब्लड को, वेना केवा वेन है, वेन हमेशा इम्प्योर ब्लड को कैरी करेगी। इम्प्योर ब्लड आता है हमारी राइट एट्रियम के पास, राइट एट्रियम ने इम्प्योर ब्लड को कैरी कर लिया हुआ है। अब क्या हो रहा है, ये ब्लड ऐसे आ रहा है, इधर की तरफ से आया, ठीक है, ऊपर और नीचे बॉडी पार्ट से हर तरफ से इम्प्योर ब्लड को ले लिया गया, राइट एट्रियम ने सारे इम्प्योर ब्लड को रिसीव कर लिया। इम्प्योर ब्लड रिसीव होते ही राइट एट्रियम में रिदमिक रिलैक्सेशन कॉन्ट्रैक्शन हो रहा था, तो ये जो डायस्टोल और सिस्टोल वाली कंडीशन थी, इसकी वजह से वॉल्व ओपन हुआ और फिर ये फर्दर आगे बढ़ गया राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल में हमारी पल्मोनरी आर्टरीज प्रेजेंट होती हैं, वो पल्मोनरी आर्टरी इस इम्प्योर ब्लड को फटाफट से ले जाके हमारे लंग्स को दे देती है। लंग्स का काम है प्योरिफिकेशन का, लंग इस ब्लड को प्योरीफाई करेगा। आफ्टर प्योरिफिकेशन इधर से होंगी पल्मोनरी वेन एक्टिव और पल्मोनरी वेन इस प्योर ब्लड को लेकर आती है हमारे लेफ्ट एट्रिया में। लेफ्ट एट्रिया में भी रिदमिक
रिलैक्सेशन कॉन्ट्रैक्शन की वजह से इसको आगे इनको दे दिया जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल को, और फिर यहाँ से मेन आर्टरी जो कि एओर्टा है वो हर एक बॉडी पार्ट में ब्लड को लेकर चली जाती है। बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है, बस आपको क्या करना है, पाथवे को एटलीस्ट 3 टाइम्स अपनी कॉपी पे बना लो, आराम से आपको समझ आ जाना है। और जब एक बार ये फिगर समझ आ जाएगा कि किस तरीके से मैकेनिज्म हो रहा है, तो आपके लिए लिखना कोई बड़ी बात नहीं है, इंग्लिश में बना बना के कौन नहीं लिख लेगा। सो नेक्स्ट क्या है, ये मैकेनिज्म इधर समझाया गया है, ठीक है, एक फ्लो चार्ट के उसमें आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या क्या चीज है, ये लंग है और फिर ये बॉडी टिश्यू है, और ये वाली चीज क्या है, ये यहाँ पे हार्ट वाली ये सारी कंडीशंस है। तो यहाँ पे क्या कहा गया, सबसे पहला काम क्या होता है, शुरू इधर से होगा, लंग से ब्लड को लिया गया, पल्मोनरी वेन्स लेकर आती हैं लेफ्ट एट्रियम में। हम सबसे पहले कहानी यहाँ से शुरू करते हैं, यहाँ से शुरू करने पे आप हो जाओगे कंफ्यूज। तो स्टोरी स्टार्ट हो रही है इधर से कि सबसे पहले आपको पता है रेस्पिरेशन हुआ, ठीक है, रेस्पिरेशन के बाद हमारी बॉडी में ऑक्सीडेशन जब हो जाता है तो ऑक्सीडेशन से बन गया कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड को अब लेकर जाना भी जरूरी है, ठीक, तो इनको लेकर जा कौन रहा है, इधर आती है वेना केवा, सुपीरियर और इंफीरियर दोनों रहेंगी। तो सबसे पहला काम होता है राइट एट्रियम का, राइट एट्रियम रिसीव करता है रिसीव्स इम्प्योर ब्लड। बॉडी पार्ट में ब्लड गया, ठीक है, वहां पे कैपिलरीज वगैरह हैं तो डिफ्यूजन हुआ, डिफ्यूजन से ब्लड हो गया इम्प्योर। इम्प्योर ब्लड को वेना केवा कलेक्ट करके लेकर आती हैं और फिर इनको कलेक्ट करने के बाद ये राइट एट्रियम में लाएंगी। राइट एट्रियम हमेशा रिसीव करेगा इम्प्योर ब्लड को, फिर इधर रिदमिक रिलैक्सेशन कॉन्ट्रैक्शन होता है तो ये राइट एट्रियम से ट्रांसफर कर दिया जाता है राइट वेंट्रिकल को। राइट वेंट्रिकल में प्रेजेंट होती है पल्मोनरी आर्टरीज, पल्मोनरी आर्टरीज इम्प्योर ब्लड को ही कैरी करेंगी, तो ये पल्मोनरी आर्टरीज को सीधा लेके जाके लंग्स के पास ट्रांसपोर्ट कर देती हैं। अब लंग के पास आ गया इम्प्योर ब्लड, लंग्स का काम है प्योरिफिकेशन, प्योरिफिकेशन करेगा लंग। आफ्टर प्योरिफिकेशन यहाँ पे हमारी प्रेजेंट होती है पल्मोनरी वेन्स, ये पल्मोनरी वेन प्योर ब्लड को कैरी करेगी, प्योर ब्लड को लाकर लेफ्ट एट्रियम में देती हैं। और यहां से आप हमेशा याद रखोगे लेफ्ट एट्रियम ऑलवेज रिसीव्स प्योर ब्लड, हमेशा ये प्योर ब्लड को ही रिसीव करने वाली है। और फिर इधर रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन की वजह से लेफ्ट एट्रियम से ब्लड को लेफ्ट वेंट्रिकल में दे दिया जाता है। लेफ्ट वेंट्रिकल क्या करेगी, यहाँ पे हमारी मेन आर्टरी प्रेजेंट होती है और आर्टरी हमेशा ब्लड को हार्ट से दूर लेकर भागेगी, तो ये आर्टरी जो है ये बॉडी के हर एक पार्ट तक प्योर ब्लड को रिसीव करती है। तो मतलब ये वाला जो पाथवे है, इधर से प्योर ब्लड आ रहा था, बॉडी में गया, फिर जब बॉडी में डिफ्यूजन हो जाता है, ब्लड इम्प्योर हो गया, तो अब इसको ले जाके हार्ट क्या है, अब अगर आपको ध्यान आ रहा हो तो सारा काम हो रहा है, अगर हम इनडायरेक्टली देखें तो बॉडी से लंग्स तक का ट्रेवल हो रहा है, लेकिन इस ट्रेवल में इंपॉर्टेंट कौन है, इंपॉर्टेंट है हमारा हार्ट। हार्ट में जो इतने सारे पार्ट्स हैं ये प्रॉपर क्या है, ये एक सेपरेशन के साथ सबको मिक्स नहीं होने देते। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का अलग पाथवे है, ऑक्सीजनेटेड का अलग पाथवे है, अलग अलग वेन्स वेसल्स जो भी प्रेजेंट हैं वो अपना काम अच्छे से कर रही। तो अब इस चीज को, अगर ये चीज यहाँ समझ आ जाती है तो इस चीज को हम फिगर में भी समझ सकते हैं। ठीक है, यही बॉडी टिश्यू भी अभी भी हम इधर लेंगे और लंग्स को यहीं पे लेंगे। तो इसमें किस तरीके से आ रहा है ये देखते हैं। सबसे पहला काम है हम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से स्टार्ट करेंगे। डीऑक्सीजनेट, ये सुपीरियर वेना केवा है और यहाँ पे है इंफीरियर वेना केवा।
दोनों ने लाना है इम्प्योर ब्लड को। इम्प्योर ब्लड आएगा इधर से, ये देखो इधर भी रास्ता है और इधर भी रास्ता है, ये लेकर आते हैं इसको। ये फर्दर क्या हुआ, राइट एट्रियम में इम्प्योर ब्लड आ गया, रिदमिक रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ये इनको ट्रांसफर कर देते हैं राइट वेंट्रिकल को। राइट वेंट्रिकल में हमारी आ जाती है पल्मोनरी आर्टरी, और ये फर्दर निकल के पल्मोनरी आर्टरी ले जाएगी इनको लंग्स को दे देगी। ये चीज क्लियर है। सुपीरियर और इंफीरियर वेना केवा ने रिसीव कैरी किया इम्प्योर ब्लड को, सारे बॉडी पार्ट से गंदे खून को लेकर आते हैं, ब्लड आ गया, अब राइट एट्रियम ने रिसीव कर लिया। राइट एट्रियम ने रिसीव किया, रिदमिक रिलैक्सेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन के बाद ये राइट वेंट्रिकल को ट्रांसफर कर दिया जाता है। राइट वेंट्रिकल के पास प्रेजेंट होते हैं पल्मोनरी आर्टरी। ये पल्मोनरी आर्टरी इस ब्लड को लेकर जाते हैं प्योरीफाई कराने के लिए हमारे लंग्स के पास। अब क्या हुआ, लंग्स ने दिया, प्योरीफाई कर लिया, यहां से ब्लड अब फर्दर जाएगा। ये प्रेजेंट होती हैं पल्मोनरी वेन्स। पल्मोनरी वेन्स है, पल्मोनरी वेन का काम है, एक बार गंदा खून इधर लंग्स में जाएगा और लंग्स से प्योरीफाई करके ब्लड को लेकर आ रही है पल्मोनरी वेन्स। ये हैं पल्मोनरी वेन्स। पल्मोनरी वेन ब्लड देंगी लेफ्ट एट्रियम को। राइट एट्रिया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है या रिसीव करता है, और जो हमारे लेफ्ट एट्रिया होते हैं, लेफ्ट ऑरिकल होते हैं, ये हमेशा प्योर ब्लड को रिसीव करते हैं। तो पल्मोनरी वेन ने ब्लड ला के दे दिया है लेफ्ट एट्रियम को, लेफ्ट ऑरिकल को। तो ये इधर भी रिदमिक रिलैक्सेशन कॉन्ट्रैक्शन हो रहा था, तो ये दे दिया गया इनको लेफ्ट वेंट्रिकल को। लेफ्ट वेंट्रिकल के पास प्रेजेंट होते हैं एओर्टा, जो मेन आर्टरी है। ये एओर्टा फर्दर इस ब्लड को लाकर बॉडी टिश्यू में पहुंचा देती है। अब बॉडी टिश्यू में यहाँ पे कैपिलरीज वगैरह प्रेजेंट होती हैं। ये बॉडी टिश्यू से ही लेकर आ रही थी, ठीक। तो ये क्या हो रहा है, ये प्रॉपर एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम हो रहा है। जैसे क्या है कि हाईवे वगैरह पे दो सेपरेट रास्ते होते हैं, एक तरफ से आप इधर जाओगे इधर जाओगे, तो सेम चीज इधर भी चल रही है। यहाँ पे क्या है, 2 डायरेक्शनल है सब कुछ। एक तरफ इम्प्योर ब्लड पूरा ट्रेवल कर रहा है और दूसरी तरफ प्योर ब्लड पूरा ट्रेवल करता है। आपको सबसे पहली चीज वेसल्स के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। वेसल्स में कौन कौन इंपॉर्टेंट है, हम पहले आर्टरी पढ़ते हैं, वेन्स पढ़ते हैं, कैपिलरीज पढ़ते हैं। आर्टरी में मेन आर्टरी एओर्टा है जो प्योर ब्लड को कैरी करती है। पल्मोनरी आर्टरी प्रेजेंट होती है, इम्प्योर ब्लड को कैरी करती है। और फिर अगर हम बात करते हैं वेन्स की, तो वेन्स में होते हैं, वेन्स हमेशा इम्प्योर ब्लड को कैरी करेंगे, बट अगर इनका नाम बदलता है तो काम बदलेगा ही। तो यहाँ पे पल्मोनरी वेन हुआ तो ये रिसीव कर लेगा, ये हमेशा ब्लड की, हार्ट की तरफ ब्लड को लेकर आएगा, और ये पल्मोनरी वेन जब हो जाते हैं तो ये प्योर ब्लड को ट्रांसफर करते हैं। और यहीं पे हमने वेना केवा के बारे में पढ़ा, ये भी होती है लार्ज वेन्स। तो लार्ज वेन्स क्या करती हैं, बॉडी टिश्यू की तरफ से लाएंगी सारे इम्प्योर ब्लड को और फिर हमारे राइट एट्रियम को रिसीव करा देती हैं। तो ये बहुत आसान सा था मैकेनिज्म, बस आप इसको प्रैक्टिस करके देखो, बहुत आसान है। एक टॉपिक और है। अब इतनी चीजें अगर आपको समझ में आ रही है तो हमारे पास यहाँ पे क्या है, एक बार में सर्कुलेशन नहीं हो रहा है, 2 पाथवे चल रहा है ना। एक बार प्योर ब्लड का पूरा वो बताया जा रहा है, फिर एक इम्प्योर ब्लड का। और यहाँ पे क्या है, अगर हम देखते हैं डबल सर्कुलेशन में कहानी किस चीज की कही जाती है, यहाँ पे हार्ट है, ये आपका हार्ट है, इधर है बॉडी, इधर है लंग्स। यहाँ पे क्या हो रहा है, हार्ट से बॉडी की तरफ भी सर्कुलेशन हो रहा है और हार्ट से लंग की तरफ, लंग से हार्ट की तरफ। आप यहाँ पे देखो तो क्या है, सर्कुलेशन एक बार लंग टू हार्ट, हार्ट टू लंग भी हो रहा है, और एक बार क्या होता है हार्ट टू बॉडी पार्ट एंड बॉडी टू हार्ट, ठीक है। तो यहाँ पे सर्कुलेशन 2 बार हो रहा है, इसीलिए इसको टर्म दे दिया जाता है डबल सर्कुलेशन। सो डबल सर्कुलेशन क्या होता है, इसे हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। आज के लिए इतना ही। होप यू लाइक्ड इट, सो शेयर, लाइक एंड कमेंट। बाय बाय, थैंक यू।